ये इस वक्त लियारी नदी के मनाजिर हैं जो इस वक्त बहुत पुरअमन और सुकून से समंदर की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये गुज़िश्ता रात ऐसी नहीं थी। गुज़िश्ता रात जो ये आबादी है, इस आबादी के बारे में कहा जा रहा है कि ये आबादी मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी और यहाँ से लोगों को ऐलानात करके निकाला गया। अब इस बारिश और बारिश के बाद होने वाली जो तबाही है, जो लोग यहाँ पर नाले में बहते हुए आए हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और ऐसा क्यों हो जाता है कि एक बारिश होती है और नदी नालों में तुग़यानी आने के बाद नुकसानात का सामना करना पड़ता है। माहिर से बात की है, वो क्या कहते हैं इन नालों में कराची में जो मौजूद है, इनकी तारीख़ी अहमियत क्या है और इनके साथ हुआ क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ पर जब पानी आने का टाइम हुआ तो हमको मोबाइल में वीडियो आए और वीडियो के ज़रिए जिस जगह में हम लोग खड़े हुए यहाँ से पानी गुजरा है, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पानी नहीं था। जब हम लोगों ने अपने फैमिलियाँ जितना भी था, मारले वाले जितने भी था, सारे निकाल दिया यहाँ से। यहाँ पर कोई जानी मानी नुकसान नहीं हुआ है और बाहर से अगर कोई बंदा पानी में आया है तो हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पर है और भरपूर कोशिश करेगा निकालने का। और यहाँ से तकरीबन हम लोगों ने 25 से 24 लाशें निकाला है। तैरना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शेरशाह से लेकर पूरे समंदर का पता है कि जो उनसे जगह पे जितना पानी है सब जानते हैं और पूरे जंगल में आज भी हम लोग घूमे हैं। कोई भी जानी नुकसान हुआ है तो मच्छर कॉलोनी से इंशाल्लाह आपसे कोशिश करेगा कि जिसका भी नुकसान हुआ है जानी और वो यहाँ पर होगा तो हम आपसे रब्ता करेगा और आप हमसे रब्ता करें। देखिए, कराची जो है वो दो कुदरती आबी गुजरगाहें हैं, कराची से गुजर रही हैं। एक है मलीर नदी और एक है लियारी नदी। जो लियारी नदी है वो केरथर की पहाड़ियों से बहता हुआ जो पानी आता है वो मंगोपीर और इधर से होता गुजरता हो, वो आकर जो है वो लियारी नदी में गिरता है और लियारी नदी बनती है फिर। और लियारी नदी बनने की वजह यह है कि इस नदी के साथ जो है वो खुदरो दरख्त निकल आए थे, जिनको लई के दरख्त कहते थे, जिनसे लोग जो थे अपनी झोपड़ी बनाते थे या चटाई बनाते थे, इस टाइप की चीज़ें बनाते थे। तो इसी वजह से ये जो है नाम इसका बिगड़ते बिगड़ते लियारी हो गया। और इसी तरीके से जो मलीर नदी है वो जो है वो जामशोरों के इलाके से जो है वो पानी बहता हुआ आता है, जामशोरों के पहाड़ों से। और वो पानी आता है, आने के बाद जो है वो अंसारी पुल जो है सुपर हाईवे पर, वहाँ आकर जो है इसके अंदर कौनकड़ नदी, थद्दो डैम की नदी और मुख्तलिफ छोटी मोटी नदियाँ जो हैं उनका पानी शामिल होता है और वो पानी जाके डिफेंस पे गिरता है। और इसी तरीके से मैं बताऊं कि ये जो मैंने लियारी नदी का जिक्र किया, इसमें गुजर नाला और औरंगी नाले का पानी भी गिरता है। जो शहर के अंदरूनी नाले हैं छोटे, उनका पानी गिरता है, वही पानी जाके वो उसी नदी में शामिल होता है और इस तरीके से ये नदी जो है समंदर के अंदर जाकर ख़त्म होती है। कराची के साथ अलमिया ये है कि कराची की जो कुदरती आबी गुजरगाह हैं उनके ऊपर जो है वो आबादियाँ बन गई हैं। इसी तरीके से जो गुजर नाले और ये जो नाले थे छोटे मोटे, इनके ऊपर भी तजावज़ात कायम हो गई है। उसकी वजह से जो है ये नाले की जो कुशादगी थी वो कम हो गई है और कम होने की वजह से जो है वो मामला ज़्यादा बिगड़े हैं और ख़राबी पैदा हुई है कि पानी जो है वो जब गुजर नहीं पाता, जो उसका रास्ता तब्दील होता है तो तबाही लाता है। और यही बुनियादी वजह है कि जो आपने बहरिया टाउन और उसके पीछे के तरफ से जो पानी आ रहा है वो सुपर हाईवे पर आकर जो है वो तबाही मचा रहा है। और जो आबादियाँ हर साल जो भीगती हैं उसकी बुनियादी वजह भी है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बना दी गई हैं और जो गुजरगाह थी उसको बंद कर दिया गया पानी की। देखिए, मैं 35 साल से सहाफ़त में हूँ, मैं 35 साल से देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ मंसूबे बनते हैं, मुख्तलिफ प्लान बनते हैं और उसके बाद यही कहा जाता है जब ये आफत आती है, कहते हैं कि आइंदा साल इसकी हिकमत अमली बनाएंगे और उसकी रोकथाम करेंगे और आइंदा ऐसा नहीं होगा। मगर बेदरेग ज़मीनें अलाट की जा रही हैं उन आबी गुजरगाहों पर, बेदरेग जो है तबाही आ रही है, कोई प्लानिंग नहीं होती। हमारे यहाँ हर काम एढाक बुनियाद पे किया जा रहा है कि आज का काम चला दो, आइंदा का काम ना हो। प्लानिंग कोई नहीं है, जिसकी वजह से आज ये शहर जो है तबाही से दो चार है।